वोकामिनिया। मैं आ गई वहाँ पे और एक वीडियो के साथ। आई थिंक हमने लास्ट जो वीडियो बनाए थे वो सी अल्फ़ाबेट के ऊपर ही था। तो ये सी वाला अल्फ़ाबेट चालू है। अब मैं उसका एक ही वीडियो बनाई हूँ, ये आज जो है ये उसका सेकंड वीडियो है। तो अगेन हम लोग देखेंगे इसमें और कुछ सी रिलेटेड वर्ड्स। एंड आई थिंक कि लाइक 2020 CGL टायर 1 का रिजल्ट आ चुका है, सॉरी 2019 का। सो आई होप कि जितने जन टायर 1 क्लियर गए हैं उन लोग के लिए ये वीडियोस बहुत ही बेनिफिशियल है। सो लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस। एंड आगे आप टायर 2 के लिए रेडी हो, ठीक है। मैं प्लान कर रही हूँ कि कुछ टायर 2 का मैं एक स्ट्रैटेजी बना के बोलूँगी एक वीडियो में। सो लाइक लेट्स प्लान एंड डिस्कस। आज वाला वीडियो में मैं और कुछ वर्ड्स लेके आई हूँ। यस। सो जो फर्स्ट लाइक क्लू है, मेरा ट्रिक है, वो क्या है, दैट इज CENTR या फिर CENTRI भी आप बोल सकते हो, जिसका मीनिंग किसके साथ रिलेट होगा, सेंटर के साथ रिलेट होगा। यस, आप सही सुन रहे हैं, ये किसके साथ रिलेट होगा, सेंटर। क्योंकि आप ये CENTR को देख के ये लाइक सोच ही रहोगे कि ये जो वर्ड है ये सेंटर के साथ ही रिलेट होना चाहिए। एग्जैक्टली। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट जो वर्ड है वो क्या है, दैट इज कॉन्सेंट्रिक। सो कंसेंट्रिक का मीनिंग क्या होता है, हैविंग अ कॉमन सेंटर, मतलब जिसका सारे का एक कॉमन सेंटर हो। जैसे हम लोग ये बोलते हैं लाइक कंसेंट्रिक रिंग्स बोला जाता है। ओके, देन नेक्स्ट वन इज वर्ड दैट इज सेंट्रिक। सेंट्रिक मीन्स वर्ड हैविंग और नियर सेंटर। ओके, हैविंग और नियर सेंटर मतलब सेंटर के आसपास। जैसे कि हम लोग ये बोलते हैं कि लाइक सेंट्रिक का ऐसे मैं एक सेंटेंस बना सकती हूँ, दिस इज अ ट्रूली कस्टमर सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे जो मतलब मीनिंग है उसका, ये तो लाइक सेंट्रिक का मीनिंग क्या हो रहा है कि वो लोग बहुत कस्टमर ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन है। ओके, अब ओरिएंटेड समझ रहे होगे, रिलेटेड, ठीक है। आई होप आप समझे ये वर्ड। द नेक्स्ट वन इज वर्ड दैट इज सेंट्रीपीटल। सेंट्रीपीटल इज वर्ड टू मूव टूवर्ड सेंटर। ज़्यादातर हमने ये वर्ड को साइंस में ही पढ़ा है, हम लोग ये बोलते हैं एक्चुअली सेंट्रीपीटल फोर्स ऐसे बोला जाता है। देन सेंट्रीफ्यूगल, अगेन आई नो ये बहुत वो सा इजी है एंड आपको पता है, लेकिन फिर भी कभी कभार होता क्या है, हम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं एग्जाम में कि कैसा था, ये था या यह था। ओके, द नेक्स्ट वन इज वर्ड दैट इज सेंट्रीफ्यूगल। तो सेंट्रीफ्यूगल मीन्स वर्ड वो अगर इन हुआ मतलब टूवर्ड्स हुआ, तो ये फिर इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, आउटवर्ड हो जाएगा, ठीक है। Then next one is what the concentrate. Concentrates like this particular word has like various meaning, but यहाँ पे मैं एक ही meaning के बारे में बात कर रही हूँ, that is what, that is make more attention. Okay, मैं किस meaning के बारे में बात कर रही हूँ, make more attention के बारे में, ठीक है। देन नेक्स्ट वन इज वर्ड दैट इज इगोसेंट्रिक। आई होप आप लोग को ये पता नहीं होगा शायद, और ये ज़्यादातर एसएससी वाले एग्जाम्स में भी पूछता है। इगोसेंट्रिक, ईगो का तो लाइक आपको मीनिंग पता होगा, ईगो मीन्स वर्ड, यहाँ पे मैं क्या बोल रही हूँ, एगोसेंट्रिक। यस, आप सही समझ रहे हैं। ईगो में रिलेटेड टू सेल्फ थोड़ा होता है ना, सेल्फिश टाइप का है, उसको बहुत ईगो है ऐसे बोलते हैं हम लोग। तो एगोसेंट्रिक हम किसको बोलेंगे, दोज वर सेल्फिश पीपल, अदरवाइज सेल्फ ऑब्जर्व, उसको ही बोला जाएगा ये वर्ड, ठीक है। तो नेक्स्ट वन इज वर्ड इसेंट्रिक। यस, इसेंट्रिक। इसेंट्रिक का मीनिंग क्या होता है, लाइक अ पर्सन विथ सम अनयूजुअल पर्सनैलिटी। जैसे कि हम मान लो कि लाइक कभी खुश है या कभी दुखी है, थोड़ा मतलब चेंजेस होता रहता है उसका पर्सनैलिटी में, उसको क्या बोला जाएगा, दैट इज एक्सेंट्रिक। ओके, द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज वर्ड एक्सेंट्रिक। इक बोलना है आपको, उसको इक ऐसे बोलना है आपको, ठीक है। मैं यहाँ पे उसका कुछ सिमिलर लिखी हूँ, जैसे कि फर्स्ट वन इज वर्ड दैट इज फ्रिकेश। ओके, फ्रिकेश इज द लाइक फ्रिकेश एक उसका सिमिलर है। नेक्स्ट वन इज वर्ड दैट इज बिजा। ओके, बिजा लाइक हम लोग ये कॉमनली यूज करते हैं बिजा को, जैसे हम लोग बोलते हैं कि लाइक शी इज टॉकिंग बिजा, ऐसे बोलते हैं ना हम लोग। एंड दिस पर्टिकुलर वर्ड लाइक बहुत स्पोकन इंग्लिश में भी यूज होता है ये वर्ड। द नेक्स्ट वन इज वर्ड व्हिमसिकल। व्हिमसिकल मतलब भी सब थोड़ा मतलब ये उसका पार्शियल सिमिलर वर्ड है, बट कहीं ना क्या आप इसेंट्रिक का सिमिलर में ही इसको काउंट करेंगे। इसका भी मीनिंग यही होता है, मतलब थोड़ा सा जो इम्पल्सिव टाइप का रहता है, थोड़ा चेंजेस होता है उनका बिहेवियर में, उसको बोला जाता है व्हिमसिकल। देन और एक क्या है उसका, कैप्रिसियस। कैप्रिसियस, यस, कैप्रिसियस इज ऑल्सो सिमिलर। और भी बहुत से सिमिलर है यहाँ पे, मुझे भी कुछ एक दो याद नहीं लाइक आ रहा है यहाँ पे प्रेजेंटली।
मैं तो बस फिलहाल 4 ही लिखी हूँ, बहुत से वर्ड इसका सिमिलर हो सकते हैं, ठीक है। तो लाइक ऐसे कोई ना कोई आपके लाइफ में जरूर होगा, यू नो, जो someone is freakish or someone is bizarre, whimsical, कोई ना कोई होगा. So like when you are like speaking or saying something to him, तो start using this kind of word कि वो ऐसा है, ठीक है। आप ऐसे वर्ड्स मतलब यूज करो, फिर आपको ये याद भी रहेगा और थोड़ा अच्छा भी लगेगा आपको कि हाँ मुझे ये पता है ऐसे सोच के। नेक्स्ट वन, और ये इक्सेंट्रिक को आप ये याद रखना क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में दिया है। आई बेट यू पीपल, आप कोई भी पुराना ईयर क्वेश्चन ढूंढ लो, चाहे वो CGL का हो, CHSL का हो, उसका सीनो अंटो में ये पर्टिकुलर जो है एंड एज वेल एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी ये वर्ड होना चाहिए। आप देखना फिर मुझे बताना। नेक्स्ट वन इज वर्ड दैट इज सेंट। ओके कोई बात नहीं, सेंट, आई थिंक सेंट आपको पता होगा सेंट मतलब क्या हो गया, 100 हो गया। तो आप जितना भी हम ये सेंट को रिलेट करके वर्ड लिखेंगे, डेफिनेटली ये सारे का जो मतलब मीनिंग है वो किसके साथ रिलेट होना चाहिए, 100 के साथ मीनिंग सिमिलर होना चाहिए। एकदम एकदम आप सही सुन रहे हैं। सो जो फर्स्ट वर्ड है मेरा वो क्या है, सेंचुरी। आपको ये पता है सेंचुरी इज व्हाट, दैट इज अ पीरियड ऑफ 100 years. Then next one is word that is centenary. Centenary is word period of 100 years. Also आप ये दोनों को similar बोल ही सकते हैं। Then next one is word that is centenarian. Centenarian means word being at least 100 years old, मतलब कोई अगर old person को 100 हो चुका है, हम उसको ऐसे ही बोलेंगे, that is word centenarian. Okay, I hope कि अगर आपके कोई भी मतलब ग्रैंड पेरेंट्स ऐसे हैं तो आप उसको ऐसे बोल सकते हैं ताकि आपको ये वर्ड जो है याद रहेगा। Then next one is word that is centennial. Centennial means what, द 100th एनिवर्सरी। एंड आई थिंक ये जो सेंटनियल है ये ज़्यादातर किसके साथ सिमिलर हो जाएगा, सेंटनरी के साथ सिमिलर होगा। दोनों का ही मीनिंग सिमिलर है। जैसे कि हम लोग ज़्यादातर कोई स्कूल में आई थिंक कोई लाइक हाँ अगर कोई कपल का रिलेशनशिप 100 years, आई थिंक इट इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल एक्चुअली। बट अगर कोई लाइक स्कूल आप जैसे कि बोलते हो सिल्वर जुबली, देन गोल्डन ऐसे बोलते हैं ना, तो अगर कोई स्कूल का 100 years हो गया ऑलरेडी, 100th एनिवर्सरी, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, सेंटनियल। ओके अच्छा, ये हो गया मेरा किसका क्लू, जो 4 वर्ड्स में लिखी हूँ सेंट, और ज़्यादा मैं लिखी नहीं है एक्चुअली। सेंटीमीटर भी एक है, बहुत से है। सेंट मतलब आपको 100 ही समझना है, ठीक है। जो नेक्स्ट मेरा क्लू है वो क्या है एक्चुअली, CERT। और जो क्लू किसके साथ रिलेटेड हो रहा है एक्चुअली, शॉ के साथ। शॉर अदरवाइज सेंट मतलब सर्टन, आप दिमाग में आ ही रहा होगा। तो लाइक सर्टन मतलब क्या हो गया, श्योरिटी हो गया, ठीक है। तो जो फर्स्ट वर्ड है अगेन देख लीजिए, मैं यहाँ पे सर्टन भी ऐड कर दी हूँ। तो सर्टन का मीनिंग क्या होता है, मीन्स यू आर कन्फर्म्ड, यू आर अश्योर्ड, कन्फिडेंट, 100% मतलब पूरा करेक्ट है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्टन। देन नेक्स्ट वन इज वर्ड सर्टिफाई। सर्टिफाई इज वर्ड जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना लाइक ये मेरा जो यूनिवर्सिटी है दैट इज सर्टिफाइड ऐसा बोलते हैं। तो दैट मीन्स वर्ड दैट इज प्रोवाइड एविडेंस फॉर। अगर आप कुछ चीज़ें के लिए एविडेंस देते हो, प्रूफ देते हो, दैट इज सेड टू बी वर्ड सर्टिफाई। देन नेक्स्ट वन इज वर्ड दैट इज असर्टेन। असर्टेन मतलब क्या है, लाइक फाइंड आउट आफ्टर इन्वेस्टिगेशन, या फिर आप बोल सकते हो कोई स्टडी या फिर कोई एक्सपेरिमेंट के बाद, अगर होने के बाद उसको कंफर्म किया गया है तो उसको हम क्या बोलेंगे, असर्टेन। ओके देन असर्टेन के बाद नेक्स्ट वन इज व्हाट, सर्टिट्यूड। सर्टिट्यूड मतलब टोटल सर्टेनिटी, एंड आई थिंक ऑल्सो दिस 4 वर्ड्स आर क्वाइट सिमिलर। मे भी आप असर्टेन थोड़ा लाइक डिफिकल्ट हो सकते हैं, नहीं तो बाकी तीनों आपको कहीं ना कहीं पता होगा, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। यस नेक्स्ट जो क्लू है वो क्या है, CERN। और ये किसको रिलेट कर रहा है, कोई एंक्सियस फीलिंग्स हो या फिर कोई मतलब फीलिंग्स जिसमें आप इंटरेस्ट लेते हो, या फिर यू कैन से ऑल्सो लाइक जैसे कि हम लोग इंटरेस्ट को परसेप्शन, यू नो परसेप्शन, सबका सोचने का देखने का नजरिया थोड़ा अलग होता है ना, परसीव। यू कैन से ऑल्सो कर्ण का CERN का मीनिंग क्या हो सकता है, परसीव भी हो सकता है, ठीक है। तो जिसमें मैं फर्स्ट आप देख रहे हो कन CERN देख के आपका दिमाग में क्या आ रहा हो, क्या आना चाहिए, दैट इज कंसर्न, CONCERN। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा ना, एंक्सियस फीलिंग। एंड ऐसे नहीं कि कंसर्न का मीनिंग एक ही है, बहुत सारे हैं, बट मैं यहाँ पे ये चूज करना ठीक समझी। एंड एंक्सियस फीलिंग इज टू बी
concern. Okay. Then next one is what? The second one is what? Disrun. Sorry. Yes, disrun. Discern आप बोल सकते हो उसको discern. तो discern का meaning actually क्या हो जाएगा? Perceive, या फिर आप ये भी बोल सकते हो recognize भी हो सकता है उसका meaning. Then next one is what? That is indiscernible is what? barely able to perceive. मतलब barely का मीनिंग आप समझ रहे होगे, जो कि लाइक कंप्लीटली नॉट के साथ सिमिलर है, उसको हम क्या बोलेंगे? मतलब कोई कुछ समझ नहीं पा रहा, कुछ भी नहीं समझ पा रहा, जैसे कि आप कुछ देखते हो या कुछ लाइक पढ़ते हो नया चीज़, आपको अगर समझ में नहीं आ रहा, तो एट दैट टाइम आप इसको कैसे बोल सकते हो? दैट इज व्हाट? इनडिस्कर्नेबल बोल सकते हो. एंड आई थिंक ये जो वर्ड है ना, इसको ज़्यादातर आइडम्स और फ्रेजेस में ही यूज़ किया जाता है, रादर यूजिंग दिस पर्टिकुलर वर्ड एज अ वर्ड. ठीक है, इसको ज़्यादातर फ्रेजेस जैसे ही इसका मीनिंग है. ओके. जिसका मैं सिमिलर भी एक लिख दूँ यहाँ पे, जैसे कि इनसेंसिबल. आई थिंक आपको इनसेंसिबल समझना काफ़ी इजी होगा. देन नेक्स्ट वन इज वर्ड अनकंसर्नडली. अनकंसर्नडली भी ऐसे ही एक फ्रेज से यूज होता है, जैसे कि एल वाई लिखा, मतलब ये हो गया आपका एडवर्ब. डेफिनेटली एडवर्ब ऑफ मैनर आप बोल सकते हो, जिसमें मैं ये बोल सकती हूँ कि जो अनकंसर्न होके बिहेव करता है उसको क्या बोला जाएगा? अनकंसर्नडली. तो जिसका मीनिंग क्या हो गया? नॉट ओवररेड हो गया उसका मीनिंग. यस, ये ज़्यादा बोलना सही रहेगा. नॉट ओवररेड, इट इज़ क्वाइट सिंपल मीनिंग. देन नेक्स्ट वन जो क्लू है, इंपॉर्टेंट क्लू. रिमेंबर, ये जो क्लू है दैट इज व्हाट? CHRON. CHRON. और जो किसके रिलेट करता है? एक्चुअली टाइम को रिलेट करता है. तो इसमें जो मैं फर्स्ट वर्ड लिखी हूँ वो क्या है? क्रॉनिक. क्रॉनिक का मीनिंग क्या होता है? लॉन्ग ड्यूरेशन. तो आपको ये भी क्रॉनिक वाला वर्ड पता होगा. सेकेंड वन इज वर्ड दैट इज क्रोनोलॉजी. What is chronology actually? An arrangement of events in time. Okay. टाइम के अकॉर्डिंग मतलब अरेंजमेंट को आप क्या बोलोगे? क्रोनोलॉजी. जैसे कि मान लीजिए हम पहले लाइक 90, फिर 90 के बाद 91, 92 ऐसे ही होता है ना, दैट इज सेड टू बी क्रोनोलॉजी. ऑल्सो इसको स्टडी ऑफ टाइम भी आप बोल सकते हो. द नेक्स्ट वन इज वर्ड दैट इज क्रोनोलॉजिकल. तो क्रोनोलॉजिकल का क्या मीनिंग होता है? एक्चुअली एन अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स इन टाइम. ओके. अरेंजमेंट्स ऑफ इवेंट, अरेंजमेंट अकॉर्डिंग टू टेम्पोरल ऑर्डर. मतलब टाइम के अकॉर्डिंग. टेम्पोरल दैट इज रिलेटेड टू टाइम. टाइम के ऑर्डर अकॉर्डिंग जिसको अरेंज किया जाता है उसको क्या बोलेंगे हम? क्रोनोलॉजिकल. अगेन जैसे मैं बोली ना, वो टाइम जैसे कि मैं अब हम लोग 2020 में है, तो 2019 पहले, फिर उसके मतलब पहले क्या है? 2018. इसको क्या बोला जाएगा? क्रोनोलॉजिकल. ठीक है. नेक्स्ट वन इज वर्ड क्रॉनिकल. क्रॉनिकल के मीनिंग क्या होता है? रिकॉर्ड ऑफ द पास्ट इवेंट्स. यस, रिकॉर्ड ऑफ द पास्ट इवेंट्स. और ये क्वाइट सिमिलर किसके साथ है? हिस्ट्री. हिस्ट्री में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं? एक्चुअली हिस्ट्री में तो यही पढ़ते हैं ना हम लोग, जो सारे पास्ट इवेंट्स ऑलरेडी हो चुका है. ठीक है. और आई थिंक क्रॉनिकल करके एक मैगजीन भी आता है, आई थिंक शायद उसका नाम यही लिखा होगा, क्योंकि कुछ भी मैगजीन हो लाइक, या फिर कुछ जैसे कि हम लोग करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, एक्चुअली वो करंट अफेयर्स होता नहीं, वो ओल्ड अफेयर्स होता है, पहले हो चुका है फिर हम लोग पढ़ रहे हैं. ओके. प्रॉब्ली उस यही सारे सोच के उसका नाम रखा होगा. देन नेक्स्ट वन इज वर्ड क्रोनोमीटर. आई थिंक मुझे ये स्पेलिंग थोड़ा गलत लग रहा है, and you know like I have no like such use that I can write here. मेरे पास कुछ वैसे पेन टैब है नहीं, तो I think आप लोग उसको रेक्टिफाई कर लेना. The word is what? That is chronometer. So it's very simple. Chrono means what? Time, and meter means what? That measures something. The any measure instrument for time is said to be chronometer. The next one is what? That is anachronism. So what is anachronism? ये आप वर्ड शायद यूज करते हैं, नहीं करते तो करना स्टार्ट कीजिए. समथिंग आउट ऑफ प्रॉपर टाइम इज सेड टू बी anachronism. मतलब टाइम के बाहर हो चुका है जो चीज, उसको क्या बोलेंगे हम? anachronism बोलेंगे. अच्छा. देन नेक्स्ट वन इज वर्ड दैट इज सिंक्रोनाइज. सिंक्रोनाइज, सिंक मतलब तो वो सेम होना चाहिए, तो हैपनिंग एट द सेम टाइम इज सेड टू बी सिंक्रोनाइज, या फिर कंटेम्पोराइज ऑल्सो आप उसको बोल सकते हो. कंटेम्पोरारी बोलते हैं ना उसको, वर्ड like happening at the same time, both are similar. Synchronize and contemporize, both the words are similar, और जो उसका मीनिंग क्या होता है? happening at the same time. अच्छा, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या वर्ड है आज.
आ गए हम लोग नेक्स्ट क्लू के साथ। क्या है? CID और CIDE या फिर CIS या फिर CISA, ये चारों का मीनिंग किसके साथ रिलेट होगा? किलिंग के साथ रिलेट हो सकता है या फिर किसके साथ रिलेट हो सकता है? कट, CUT, कट के साथ भी रिलेट हो सकता है। अच्छा, तो जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे फर्स्ट वर्ड जो लिखी हूँ वो क्या है? सीजर्स। मुझे यहाँ पे सीजर्स का मीनिंग बताना, लाइक मैं यहाँ पे जरूरी नहीं समझी, बस मैं थोड़ा हाईलाइट कर दी हूँ उसमें कि वो सीजर्स में कहाँ पे वो क्लू है। CIS इज द प्रीफिक्स, दैट इज द रूट एक्चुअली। Then next one is what? Exercise. So exercise is what? Expel evil spirit. Okay? Expel का भी मीनिंग क्या होता है? निकाल देना, मतलब कट कर देना उसको, that is said to be expel. आई थिंक हमने ये नहीं पढ़े, शायद अच्छा नहीं पढ़े, PL, ये हम लोग इसके बारे में एक बात करेंगे। मैंडेटोरीली किसी को निकाल देना, फॉर दैट मतलब किसी को निकालना, PEL सफिक्स है, प्रीफिक्स स्टार्ट फॉर पर्टिकुलर दैट पार्ट। तो एक्सरसाइज इज व्हाट? एक्सपेल एविल स्पिरिट। अच्छा, तो अगर मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ साइड का, तो मैं क्या की हूँ ना, कुछ लिस्ट बना ली हूँ साइड का। आई होप आप लोग को ये सारे साइड पता होगा। अगर कोई SSC का प्रिपरेशन कर ही रहा है तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि ये सारे वो सीरियली याद रखें। तो फर्स्ट वन इज व्हाट? दैट इज पैट्रिसाइड। पैट्री मीन्स वर्ड फादर। आप लोग बोलते हो ना पैट्रीमोनी या पेरेंटल प्रॉपर्टी, आगे जाके तुम्हारा होता है, दैट इज टू बी पैट्रीमोनी। पैट्री मीन्स फादर एंड मोनी मीन्स वर्ड प्रॉपर्टी, लाइक वाज पैट्रिसाइड। पैट्री मीन्स फादर and side means word, that is the that is a killing. A person who kills his father is said to be patricide. Likewise, matricide. Matricide means what? A mother who kills them, a person who kills their mother is said to be matricide. The next one is what? Fratricide. Fratricide is what? One who kills his brother. जो अपना भाई को मारता है उसको क्या बोलते हैं? Fratricide. तो अच्छा, आपको मैं ये fratricide कैसे याद दिलाऊंगी? हम लोग बोलते हैं फिल्म फैटर्निटी, तो भाईचारा से ही ये वर्ड स्टार्ट हुआ है एक्चुअली। फैटर्निटी मीन्स वर्ड भाईचारा ना, तो उस पर्टिकुलर वर्ड से ये आया है। आप इसको रिलेट कर सकते हो ऐसे। नेक्स्ट वन इज वर्ड सरोरिसाइड। सरोरिसाइड वर्ड वन हु किल्स हिज सिस्टर, जो अपना बहन को मार देता है उसको क्या बोलेंगे? सरोरिसाइड। Then next one is what? Mariticide. Mariticide is what? The murder of husband of his wife is said to be mariticide. And like one thing, like I must say, but it's a kind of joke actually. अपने वाइफ को ही मारना इज टू बी मैरिटिसाइड। किसी दूसरे की वाइफ को मारना तो फिर वो मर्डर हो गया, किलिंग हो गया, उसको अब मैरिटिसाइड नहीं बोल सकते। तो इसलिए स्पेसिफाइड द मर्डर ऑफ हस्बैंड बाय हिज वाइफ इज टू बी मैरिटिसाइड। The next one is what? Uxoricide. Uxoricide, आप वहाँ पे like stress किसके ऊपर देना है? U के ऊपर, इसको आप ऐसे ही pronounce करना। Uxoricide का मीनिंग क्या होता है? A husband who murders his wife said to be uxoricide. ओके, देन नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। यहाँ पे जितना भी किलिंग चल रहा है प्रेजेंटली, ये सारे मैं किसके साथ रिलेट की हूँ? किलिंग ऑफ फैमिली। ये सारे फैमिली में जाते हैं, भाई बहन माँ बाप सब तो फैमिली है। नेक्स्ट वन इज वर्ड फिलीसाइड। फिलीसाइड का मीनिंग क्या होता है? द एक्ट पेरेंट्स किलिंग हिज सन और हर डॉटर इज सेड टू बी फिलीसाइड। अब देखते हो कि ज़्यादातर न्यूज़ में ऐसे आता है कि लाइक ड्यू टू पॉवर्टी, या फिर फार्मर्स खुद भी लाइक सुसाइड कर लिया और अपने बच्चों को भी मार दिया, दैट इज टू बी फिलीसाइड। बट लाइक द someone is doing this kind of thing means actually so brutal, as well as somebody needs that much guts actually to kill his or her own child. So filicide means what? Kill own child or own son or daughter is said to be filicide. अच्छा, then next one मैं यहाँ पे लिखी हूँ किलिंग सेल्फ। अब इसमें मैं क्या बताऊँ, आपको पता है सुसाइड, ये सुसाइड वाला जो सुशांत सिंह राजपूत का सुसाइड कितना लाइक कितना हॉट टॉपिक है। तो इंटेंशनली किलिंग ऑफ सेल्फ इज सेड टू बी सुसाइड। नेक्स्ट वन इज व्हाट? मेडिसाइड। मेडिसाइड आई थिंक आपको डिक्शनरी में नहीं मिलेगा, ये फिर इस पर्टिकुलर वर्ड को वर्ड लेकिन यूज में है डेफिनेटली, बट ये आपको डिक्शनरी में कहीं नहीं मिलेगा। आई थिंक मैंने देखा है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। सुसाइड अकम्प्लिश विद द एड ऑफ फिजिशियन। अब कोई मेडिकल हेल्प लेके अगर सुसाइड करते हैं, दैट इज सेड टू बी मेडिसाइड। सॉरी।
देन नेक्स्ट वन, किलिंग ऑफ ऑदर्स। बट फिर मैं बता देती हूँ यहाँ पे किलिंग ऑफ ऑदर्स में ना मैं बहुत 3 4 5 6 वर्ड्स लिखी हूँ, बट देर आर लॉट ऑफ लाइक किलिंग्स एक्चुअली। मैं कुछ यहाँ पे लिखी हूँ। फर्स्ट वन इज व्हाट, दैट इज जेनोसाइड। जेनोसाइड मीन्स व्हाट, किलिंग एंटायर नेशन, racial or religion, या फिर any you can say any religious community also, like genocide। कैसे मैं आपको इसको याद दिलाऊं, जीन, यू जस्ट रिलेट दिस पर्टिकुलर प्रीफिक्स जीन, जेन है ना, जी स्टार्टिंग में जी एन। आप कोई जीन, हम लोग जीन किसको बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं ना अपना, मेरे फादर का जीन ही है, माई मैटरनल जीनस है, ठीक है। आप जीन को याद रखो, जीन मतलब क्या हो गया, वो पूरा एक ग्रुप हो गया ना, तो वो जीन के साथ आप रिलेट करो जेनो को। जेनोसाइड इज सेड टू बी किलिंग ऑफ अ ग्रुप और किलिंग ऑफ अ लाइक जेनेटिकल ग्रुप ऑफ से कोई भी मतलब रेस को मार देना, दैट इज सेड टू बी जेनोसाइड। अच्छा, नेक्स्ट वन इज व्हाट, जेनोसाइड। जेनोसाइड इज व्हाट, द एक्ट ऑफ किलिंग एन एलियन और स्ट्रेंजर, कोई स्ट्रेंजर एलियन को मार देना इज व्हाट, जेनोसाइड। आप याद रखना यहाँ पे बहुत ही अच्छे से, द क्लू और द प्रीफिक्स ऑफ या प्रीफिक्स और सफिक्स of alien or stranger is always said to be xeno. Xeno is the clue of alien or stranger. You remember, it is very very important. Side, you know, that is killing. जैसे कि मान लीजिए हम लोग बोलते हैं किसी को फॉरेन चीज़ों से बहुत ही नफरत है, तो लोग बोल सकते हैं उसको जेनोफोबिया। और फिर किसी को फॉरेन चीज़ें बहुत ही पसंद है, तो लोग बोल सकते हैं जेनोमेनिक। तो ये जेनो जो है बहुत यूज़ होता है। Next one is what? Omnicide. Omnicide means what? The act of killing all human is said to be omni. हमें पता है ये omnipresent, omniscient, omnipotent. Omni is related to word all. Okay, all से related है। I think ये omnipresent आपको पता होगा, सारी जगह में present है। Omnipotent is all powerful. Omniscient is the person one who know everything. Okay. The next one is what? Regicide. Regicide is what? The act of killing a king. कोई king को मार देना is said to be regicide. Okay. The next one is what? Homicide. तो homicide मतलब आप इसको ये relate करो, killing one person by another. कोई एक दूसरे को मार दे, that is said to be homicide. Okay. If you like this particular video, please do like and subscribe to my channel, and that will inspire me to make more and more videos. Thank you.